आप ये देख सकते हैं तस्वीरें। खबर यह है कि विनेश फोगाट भी वहां पहुंचेंगी और शंभू बॉर्डर पर सैकड़ों की संख्या में जुटे हैं किसान। शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर 200 दिन पूरे होने पर यह कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया जा रहा है। खबर यह भी है कि विनेश फोगाट को यहां आज विशेष तौर पर सम्मानित किया जाएगा। है आपकी बेटियां आपके साथ में खड़ी है। मैं सरकार से भी गुजारिश करती हूं कि ऐसे हम भी देश के वासी हैं, अगर हम कोई आवाज उठाते हैं तो हर बार ये पॉलिटिकल नहीं होता है, हर बार उसको अलग जाति से अलग धर्म से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। आपको हमारे परिवार की बात सुननी चाहिए, उनको कम से कम बैठ के बोलने का हक तो मिलना ही चाहिए। और ये नाजायज मांग नहीं है तो ये उठा रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है जब मैं एक ऐसे परिवार से आती हूँ कि हमारे तो जमीन भी इतनी नहीं है, तो मुझे पता है मेरी माँ ने कैसे हमें पाला है पोसा है। तो मैं बस आप सबसे ये गुजारिश करती हूँ, सरकार से भी ये गुजारिश करती हूँ कि आपकी बातें सुने, आपको आपका हक मिले। और परमात्मा से यही बस दुआ करूंगी कि आपको वो हिम्मत बख्शे और आपको ऐसे ही हौसला देते रहे, गलत के खिलाफ आवाज उठाएगी, अपने हक के लिए आवाज उठाएगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विनेश फोगाट यहां मंच पर इस वक्त अपनी बातें रख रही थी। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि विनेश फोगाट भी यहां पहुंचेगी, तो विनेश फोगाट वहां पहुंची, उन्होंने अपनी तरफ से बातें रखी हैं और उन्होंने कई तरह की अपील भी की है सरकार से। साथ ही खबर यह भी है कि विनेश फोगाट को यहां पर सम्मानित किया जाना है। और इससे पहले भी अलग अलग खापों ने विनेश फोगाट को सम्मानित किया है। वो मांगे सरकार ने बोला था कि मांगी जाएगी, वो अभी तक पूरी नहीं हुई है, इसलिए आज के लोग बैठे हैं। 200 दिन पूरे हो गए। सभी देश के नागरिक है और किसान ही है तो देश को चलाता है ना। इनके बिना तो कुछ भी नहीं है, हम खिलाड़ी भी नहीं है। अगर ये हमें खाना ना दे तो हम भी नहीं कम्पीट कर पाते। तो बस लाचारी महसूस होती है कई बार कि हम कुछ कर नहीं पाते हैं। हम देश को रिप्रेजेंट करते इतने बड़े बड़े लेवल पे, लेकिन अपने परिवार को दुखी देख के हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो बस सरकार से यही निवेदन है कि सुनना चाहिए। जैसे आपने पिछली बार अपनी गलती मानी थी, आपने माना था कि कुछ गलत हुआ है, उसके बाद आपने जो वादे किए थे वो पूरे करने चाहिए। और ऐसे मतलब हमारा देश ऐसे उन्नति नहीं करेगा अगर हमारे अपने लोग ऐसे सड़कों पे बैठे रहेंगे, तो देश को भी परिवार को दुखी देख के हम कुछ कर नहीं पाते हैं। तो बस सरकार से यही निवेदन है कि सुनना चाहिए। जैसे आपने पिछली बार अपनी गलती मानी थी, आपने माना था कि कुछ गलत हुआ है, उसके बाद आपने जो वादे किए थे वो पूरे करने चाहिए। और ऐसे मतलब हमारा देश ऐसे उन्नति नहीं करेगा अगर हमारे अपने लोग ऐसे सड़कों पे बैठे रहेंगे, तो देश को भी नुकसान होता है इस चीज से। आपको लगता है कि 200 दिन कैसे पूरे हो गए, लगातार किसान मांग कर रहे हैं अपनी मांगों की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी मांगों को सुना भी नहीं गया, गौर भी नहीं किया। वही बहुत दुख की बात है, वही बहुत दुख की बात है कि 200 दिन हो गए हैं, अभी भी बैठे हैं। लेकिन हौसला देख के मुझे ऐसे लग रहा है कि हौसला जू का तो है ना। जब लंबा कोई आंदोलन चलता है तो लोगों में एक उम्मीद टूटने लग जाती है, क्योंकि हम ऐसी जगह से निकले। जब हम दिल्ली में बैठे थे तो हमारे भी हौसले ऐसे होते था कि पता नहीं कब मानेंगे, है ना। लेकिन हौसला देख के ऐसे लग रहा है कि आज पहला ही दिन है। हमारे परिवार को लड़ना आ गया है, शायद उनको पता लग गया है कि अगर उनको अपना हक चाहिए तो मेरे ख्याल से उनको सड़क पे आना पड़ेगा, उनको लड़ना पड़ेगा। और इन्हीं से देख के हमें भी मतलब बहुत हौसला मिला था कि हमें लड़ना सिखाया था, अपने हकों के लिए लड़ना सिखाया था, सच्चाई के लिए बोलना सिखाया था। तो बस मैं शुक्रगुजार हूँ परमात्मा की कि ऐसे परिवार में जन्म दिया उन्होंने, ऐसा मौका दिया मुझे कि इस परिवार को मैं जानूँ, इस परिवार के दुख में सुख में मैं गई नहीं हूँ। आप खेलों की पूछोगे तो मैं बता सकती हूँ, लेकिन हर जगह पे किसान है ना। वो अगर नाराज है तो आपको वो खिलाड़ियों पे भी नुकसान होता है। अगर वो हमें खाना नहीं देंगे, मैं वही बोल रही हूँ, अगर वो हमें खाना नहीं देंगे तो हम कैसे कॉम्पीट करेंगे। लेकिन वो इतने निर्दयी नहीं है, ये खाना देते हैं पूरे देश को। इतना सब होने के बाद भी ये लोग खुले दिल से पूरे देश को आज भी अनाज दे रहे हैं। ये चाहे तो सब कुछ बंद कर सकते हैं देश का, लेकिन बड़ा दिल है इनका बहुत ज्यादा, और सरकार को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए इस मामले में। क्यों नहीं देंगे? मेरी माँ ने खुद किसान मतलब खेत में काम, मैंने खुद खेत में काम किया है। मैं ओलंपिक में बाद में गई हूँ, पहले मैंने खेतों में ही काम किया है ना। तो दुख होता है यही देख के कि क्योंकि लोग ऐसे कोई भी अपना घर परिवार छोड़ के नहीं बैठता है। हम भी दिल्ली में बैठे थे तो मजबूरी में ही बैठे थे, हर कोई मजबूरी में बैठता है।
है ना। इनके पास खेत है, अपने काम कर सकते हैं। ये देश की उन्नति में बहुत बड़ी भागीदारी हमारे किसानों की है, और वो अगर सड़क पे बैठते हैं तो देश को भी नुकसान होता है इस चीज का। सर, ये मैं इस चीज के ऊपर बात नहीं कर रही ना, मैं अपने परिवार के बीच में आई हूँ। आप लोग अगर इस चीज को घुमाओगे तो इनका जो लड़ाई है, इनका जो संघर्ष है, उसको आप बेकार कर दोगे। मेरे पे फोकस नहीं है आज मेरे पे फोकस नहीं है आज मेरे पे फोकस नहीं है। आज हमारे इस किसान कौम के ऊपर फोकस होना चाहिए आपका। ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे बस। मैं पूरे देश की हूँ सर, मैं पूरे देश की हूँ, मैं खिलाड़ी हूँ, मैं एक भारत देश की नागरिक हूँ। किस स्टेट में इलेक्शन है उससे मेरा कोई मतलब नहीं रहता है कभी भी। मेरे को बस एक ही पता है कि मेरा देश का नुकसान हो रहा है, मेरे देश के जो किसान है वो परेशान है, उनकी समस्याओं का हल होना चाहिए, और सरकार की फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि इनका हल होना चाहिए। दिनेश, आपका ओलंपिक्स में जो आप डिस्क्वालीफाई, उसको लेकर ये आरोप लगाए गए कि केंद्र सरकार के। सर, मैं आपको यही बोल रही हूँ। आज अगर आप हमारे इस किसान कौम का अगर संघर्ष अगर आप दिखा सकते हो तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए। मैं अपने पे नहीं लेके जाना चाहती। मेरा जिस दिन बात होगा मैं आपको बुलाऊंगी, बात करूंगी, लेकिन ये आप उस चीज को अगर दूसरी तरीके में हम लेके जाएंगे तो इनका संघर्ष बेकार हो जाएगा, है ना। तो आप सब आ रहे हो यहाँ पे, आप लोग इनको कवर कर रहे हो, मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग साथ दे रहे हो। प्लीज इनके हक के लिए बोलते रहना, क्योंकि आपको भी पता है, आप लोग भी कहीं ना कहीं ऐसे परिवार से आते हैं, तो आप सच के साथ खड़े रहिए और संघर्ष बेकार नहीं जाएगा, इतना मुझे विश्वास है, इतना मैं बोल सकती हूँ। धन्यवाद आप सबका। तो विनेश फोगाट यहाँ पहुंची हुई है शंभू बॉर्डर पर, और शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चुके जो किसानों का आंदोलन जो फेज 2 है, किसान आंदोलन 2, उसके आज 200 दिन पूरे हुए हैं। तो इस 200 दिन पूरे होने के उपलक्ष्य में यहाँ पर और भी कई जगहों से आज खासतौर से किसानों का जमावड़ा लगा है, और किसानों की जो मांगे हैं उसके तहत वो अपने और कई आगे के कार्यक्रम की योजना बनाएंगे, उसे तय करेंगे। और वहीं इस खास मौके पर विनेश फोगाट को भी यहाँ बुलाया गया था। विनेश फोगाट यहाँ पहुंची, आपने अभी तस्वीरों में देखा वो किस तरह से सरकार से अपील कर रही थी किसानों की तरफ से, यानी किसानों के बिहाफ में विनेश फोगाट ने ये आंदोलन किया है, और आंदोलन के सुर में सुर मिलाया, और ये कहा है कि सरकार को चाहिए कि इनकी मांगों पर ध्यान दें। तो विनेश फोगाट वहां पहुंची थी। इससे पहले वहां विनेश फोगाट को सम्मानित किए जाने का कार्यक्रम पहले से तय था। तो ये एक खास मौका है। आज 2 जगहों पर जो बॉर्डर है, एक तो शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर, तो शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर 200 दिन किसानों के आंदोलन के 200 दिन पूरे हो रहे हैं। आज जो किसान आंदोलन 2 चल रहा है उसके आज 200 दिन पूरे हो रहे हैं। इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर आज बड़ी संख्या में किसानों का जमावड़ा हुआ है, अलग अलग किसान संगठनों के किसान दलों का जमावड़ा हुआ है, और वो अपनी बातों को, अपने इस आंदोलन को आगे और किस तरह से ले जाएंगे, या आंदोलन को खत्म करेंगे, या आंदोलन को एक नई शक्ल देंगे, नया रूप देंगे, इस पर वो आज चर्चा करेंगे। तो चूंकि 200 दिन पूरे हुए हैं, तो इस अहम पड़ाव को किसानों ने शंभू बॉर्डर पर और खनौरी बॉर्डर पर आज इसे एक आयोजन के तौर पर मनाया, और उनकी कोशिश ये है कि इस खास मौके पर वो कुछ और अपने आगे के रणनीति को तैयार करें, आगे किस तरह से उनका आंदोलन चलेगा उसके बारे में चर्चा करें। तो इस वक्त आज वहां और क्या कुछ होगा इस बारे में आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल यही जानकारी है कि विनेश फोगाट वहां पहुंची, उन्होंने किसानों के आंदोलन के हक में आवाज उठाई, जो हमने आपको दिखाया।